प्रिय विद्यार्थियों, एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आर एम यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आरएल सहरिया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा। मैं आज आपको एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कंपलसरी फर्स्ट पेपर मानव संसाधन प्रबंधन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण टॉपिक क्षतिपूरण एवं कृत्य मूल्यांकन कंपनसेशन एंड जॉब इवेल्यूशन के संबंध में बताने जा रहा हूं। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, कृत्य या कार्य क्षतिपूरण का आधार है। एडविन बी फिलिपो के अनुसार सेविवर्गीय प्रबंध या मानव संसाधन प्रबंध का सबसे जटिल कार्य मौद्रिक क्षतिपूरण की दरों का निर्धारण करना है। यह न केवल एक जटिल कार्य है, अपितु यह संगठन एवं प्रबंध दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। यह संगठन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वेतन एवं मजदूरी व्यवसाय के संचालन की लागतों का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। यह कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह है क्षतिपूरण उनकी आर्थिक उत्तरजीविता का मुख्य साधन है। यह उनकी समाज में पद स्थिति के निर्धारण का प्रभावकारी घटक है। प्रसिद्ध विद्वान डेल योडर के अनुसार यद्यपि एक कर्मचारी केवल मौद्रिक क्षतिपूरण के लिए ही कार्य नहीं करता, फिर भी उसके कार्य करने के कारणों में मौद्रिक क्षतिपूरण की विशेष भूमिका होती है। वेतन एवं मजदूरी प्रशासन वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन को सुदृढ़ नीतियों एवं कर्मचारी क्षतिपूर्ण विधियों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन के लिए आज विश्व के सभी राष्ट्रों में पर्याप्त महत्व दिया जाने लगा है। डेल एस बीच के अनुसार वेतन एवं मजदूरी प्रशासन के अंतर्गत कृत्य मूल्यांकन, मजदूरी ढांचे का विकास एवं अनुरक्षण, वेतन सर्वेक्षण, वेतन प्रेरणाएं, वेतन में परिवर्तन एवं समायोजन, पूरक भुगतान, लाभ भागिता, क्षतिपूर्ण लागतों पर नियंत्रण और अन्य संबंधित विषय सम्मिलित हैं। वेतन एवं मजदूरी प्रशासन के अंतर्गत अनेक आर्थिक और अनार्थिक घटक सम्मिलित होते हैं और विभिन्न व्यक्ति विभिन्न दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करते हैं। स्ट्रास एंड शेल्स के अनुसार वेतन एवं मजदूरी प्रशासन के निम्नलिखित 4 परस्पर संबंधित पहलू हैं। प्रथम, वेतन एवं मजदूरी सर्वेक्षण, कृत्य मूल्यांकन, योग्यतांकन एवं प्रेरणाएं। वेतन एवं मजदूरी सर्वेक्षण समुदाय एवं उद्योग जगत में सामान्य वेतन स्तर के निर्धारण में सहायक होता है। इस प्रकार ये सर्वेक्षण किसी कंपनी में कार्यरत व्यक्तियों की क्षतिपूर्ण का निर्धारण करने में एक आधार का कार्य करते हैं। कृत्य मूल्यांकन कंपनी में विभिन्न कृत्यों के लिए क्षतिपूर्ण में संबंधों की स्थापना करता है। इस प्रकार वेतन और मजदूरी सर्वेक्षण तथा कृत्य मूल्यांकन दोनों के माध्यम से प्रत्येक कृत्य के लिए आधार अथवा न्यूनतम क्षतिपूर्ण दरों का निर्धारण किया जाता है। एक नवनियुक्त कार्मिक सामान्यतः वेतन और मजदूरी सर्वेक्षण तथा कृत्य मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित न्यूनतम या आधार क्षतिपूर्ण दरों पर कार्य पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन ज्यों-ज्यों उनके अनुभव, वरीयता, कार्य निष्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, त्यों-त्यों वह योग्यतांकन के आधार पर क्षतिपूर्ण की उच्चतम दरों पर पहुंच जाता है। अभिप्रेरण योजनाएं कर्मचारियों में कार्य के प्रति रुझान, सेवाओं में स्थायित्व, व्यक्तिक विकास के अवसर, उत्पादकता में वृद्धि, आत्मसंतुष्टि आदि में सहायक होती हैं। इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वेतन एवं मजदूरी प्रशासन मानव संसाधन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो मानव संसाधन विभाग के योग्य एवं विशिष्ट दक्षता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा संपन्न किया जाता है। क्षतिपूरण के इस महत्वपूर्ण टॉपिक में मैं जिन बिंदुओं पर चर्चा करूंगा उनमें मजदूरी एवं वेतन, मजदूरी के निर्धारक घटक और मजदूरी नीति एवं कृत्य मूल्यांकन प्रमुख है। सबसे पहले मैं मजदूरी एवं वेतन, वेज एंड सैलरी के संबंध में आपको बताने जा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान औद्योगिक प्रजातंत्र में मजदूरी एवं वेतन का एक महत्वपूर्ण स्थान है।
सामान्य शब्दों में मजदूरी ब्याज से उस भुगतान से लिया जाता है जो कर्मचारी को अपनी सेवाओं के पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता है, जो साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक हो सकता है। मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की श्रेणी में सामान्यतः कारखाने में कार्य करने वाले श्रमिक एवं पर्यवेक्षक कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाता है। अब मजदूरी को विभिन्न विद्वानों द्वारा परिभाषित किया गया है, जिनमें प्रमुख है श्री बेनहम के अनुसार मजदूरी सेवा नियोजकों द्वारा किसी अनुबंध के अंतर्गत दिया गया वह धन है जो श्रमिकों को उनके प्रदान की गई सेवाओं के लिए दिया जाता है। प्रोफेसर जीट के अनुसार मजदूरी वह आय है जो एक श्रमिक को उसके श्रम के बदले में प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मजदूरी वास्तव में वह प्रत्याय है जो रोजगार संविदा की शर्तों के अनुसार रोजगार में लगे व्यक्तियों को उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है तथा इसमें राहत भत्ते, परिवार भत्ते, वित्तीय सहायता एवं अन्य सामाजिक लाभ इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। भारत में मजदूरी शब्द को विभिन्न श्रम अधिनियमों द्वारा भी परिभाषित किया गया है। इन संनियमों में मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 इत्यादि सम्मिलित हैं। वेतन ब्याज से उस भुगतान से है जो कर्मचारियों को निश्चित समय के लिए निश्चित राशि के रूप में दिया जाता है। ऐसे कर्मचारी जिनके कार्य निष्पादन का आसानी से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, उन्हें समय के आधार पर उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का प्रतिफल प्रदान किया जाता है। वेतनभोगी कर्मचारियों में कार्यालय कर्मचारी, पर्यवेक्षीय कर्मचारी तथा प्रबंधकीय कर्मचारी इत्यादि सभी सम्मिलित हैं। मजदूरी एवं वेतन शब्दों का अलग अलग अध्ययन करने के उपरांत हम ये कह सकते हैं कि मजदूरी शब्द का सामान्यतः प्रयोग उन कर्मचारियों के लिए किया जाता है जिनकी आय की गणना उनके द्वारा किए गए कार्य के घंटों से की जाती है, चाहे वह दैनिक, साप्ताहिक अथवा मासिक रूप में हो। जबकि दूसरी ओर वेतन शब्द का प्रयोग उस क्षतिपूरण के लिए किया जाता है जहां एक आय अवधि पे पीरियड एवं अगली आय अवधि के मध्य एक रूपता पाई जाती है। इस प्रकार वेतन का कार्य के घंटों से प्रत्यक्ष सीधा संबंध नहीं होता है। मजदूरी भोगी की तुलना में वेतन भोगी शब्द अधिक प्रतिष्ठा की स्थिति को प्रकट करता है क्योंकि वेतन भोगी व्यक्ति सामान्यतः व्हाइट कॉलर करते करने वाले जैसे प्रशासक, पेशेवर एवं कार्यकारी श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, जबकि मजदूरी भोगी ब्लू कॉलर करने वाले जैसे मजदूर, श्रमिक और गैर पर्यवेक्षक श्रेणी के व्यक्ति माने जाते हैं। मैंने आज आपको मजदूरी एवं वेतन के संबंध में विस्तार से बतलाया। क्षतिपूरण का आधार भी मजदूरी है। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो आप नीचे लिंक पर डाल सकते हैं। धन्यवाद।